हेलो एवरीवन, पूजा हियर। वेलकम बैक इन मिस्टीरियस जीवन चैनल। आज हम गुस्सा वाला जो हमारा विषय रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट में उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज के पार्ट में गुस्से के जो भी हमने पहले पार्ट में समझा गुस्सा आखिर होता क्या है, उसके बाद हमने समझा गुस्से को कैसे निकालते हैं, कैसे गुस्सा काम करता है। बाद में हमने समझा गुस्से को कैसे हम पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकते हैं या गुस्से को कैसे रिलीज करते हैं। ठीक है, नाउ इन दिस पार्ट सामाजिक उदाहरण हम लेके एग्जाम्पल्स के थ्रू बाय इंडिविजुअल समझेंगे, ताकि ये जो टॉपिक, ये जो विषय है हमने कवर किया है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाए सबके माइंड में इन ईच एंड एवरी एज ग्रुप। तो ये मैंने हर एक एज ग्रुप की जो कॉमन प्रॉब्लम्स या कॉमन सिचुएशंस आप बोल सकते हैं जिनमें गुस्सा आता है, उनको एज वाइज लेके और फिर इस पे चर्चा करने का तय किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों के, मीन्स जो एज ग्रुप है आप मान सकते हैं बिलो 15-16। इससे नीचे के जो स्टूडियस बच्चे होते हैं, लाइक जो स्टूडेंट वाली एजुकेशन वाली एज में हैं, जनरली स्कूल में किसी टीचर ने डांट दिया, किसी फ्रेंड ने चीट कर दिया, या ये छोटी छोटी दोस्तों के साथ कुछ अनबन हो गई, तो ज़्यादातर मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है कि टीचर ने बोल दिया तुम डफर हो, या तुम्हें कुछ नहीं आता, या तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, यू आर ज़ीरो एंड तुम लाइफ में कुछ बन नहीं पाओगे, तुम जैसे गधे कैसे स्कूल में आ जाते हैं एंड ऑल दैट। फ्रेंड्स से जनरली जिन पे गुस्सा आ जाता है, ऐसी बातें मैं फ़िलहाल एग्जांपल्स में रख रही हूँ। दोस्तों के साथ जनरली होता है भाई तुम काले हो, या जो एक तुम्हारी नाक टेढ़ी है, या तुम्हारे आईब्रोज ऐसे हैं, या तुम्हारा रूप रंग ऐसा है। मीन्स आपकी जो शारीरिक रूप जैसा आपको प्रकृति ने बनाया है उस पर कोई कमेंट कर देना, आपके मार्क्स पे कमेंट कर देना कि ओ मेरे तुमसे ज़्यादा है, या तुम ऐसे हो, या तुम वैसे हो, या फैमिली के बारे में कुछ बोल देना, या हमारे घर में ज़्यादा लग्जरी है, या तुम पुअर हो, या तुम ऐसे हो, या मैं गाड़ी से आता हूँ तुम पैदल आते हो, या आज मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है तुम्हारी ड्रेस हल्की है या चीप है। लाइक दिस बातें जो होती हैं जिन पे गुस्सा आ सकता है। उस टाइम आपको उस गुस्से को रिलीज़ कैसे करना है? आप ये तो अच्छे से समझ गए गुस्सा क्या होता है, कैसे काम करता है। ये एक भावना होती है जो कि किसी भी आपकी इच्छा अनुसार अगर कुछ भी दृश्य आपके सामने नहीं घटित हो रहा है, या आपको कोई सिचुएशन ऐसी है जो पसंद नहीं आ रही है, तो एक भावना रिलीज होती है मनुष्य के शरीर में, उसे हम गुस्सा कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग माइंड अपना काम करना शुरू कर देता है, जो कि पास्ट की मेमोरीज या उसी गुस्से को और अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए जो थॉट्स उसको सपोर्ट करते हैं, उन थॉट्स को आपके डेटाबेस से दिमाग जो है आपका माइंड आपके थॉट्स के रूप में एक मूवी चलानी शुरू कर देता है। उसके अकॉर्डिंग आपका शरीर जो है वो एक्शंस लेने के लिए उतावला हो जाता है, और उन एक्शंस में आप क्या करते हो ये डिसाइड करता है कि आपका एंगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आपको चलो किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया या टीचर ने ऐसी बातें बोल दी, तो आपको क्या करना चाहिए? गुस्से को पॉजिटिवली रिलीज कैसे करें? वो भी आपने पता है 24 घंटे 24 आवर्स का मौन मीन्स साइलेंस। बी इन साइलेंस, बी इन मौन। उस रिलेटेड सिचुएशन से आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, कोई भी वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे 24 घंटे तक रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। 24 घंटे बाद, 24 घंटे जैसे जैसे गुजरेंगे तो आप विचार, ऑब्जर्वेशन उस सिचुएशन पे करते रहिएगा, आपको एक्शंस नहीं लेने हैं। मीन्स शारीरिक रूप से आपको न्यूट्रल मौन की अवस्था में चले जाना है, लेकिन दिमाग में आपको ऑब्जर्वेशंस जारी रखने हैं, उस चीज़ के बारे में विचार करना कंटिन्यू रखना है। आपकी टीचर ने बोल दिया आप डफर हो, आपको कुछ नहीं आता, आप लाइफ में कुछ नहीं बन पाओगे। आपके फ्रेंड्स ने भी कुछ ऐसा ही बोल दिया, तो आपको 24 घंटे में विचार क्या करना है? आप ये सोचिए कि जो इंसान, क्या आप वो टीचर जैसा कुछ बनना चाहते हो, या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कुछ बन गए हैं, ये डिसाइड हो चुका है। मीन्स जो आपको कोई भी इंसान आपको कुछ कमेंट कर रहा है,
तो पहले तो ये देखिए कि उस कमेंट में सच्चाई कितनी है। कोई अगर कुछ बोल रहा है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, तो उसमें सच्चाई कितनी है। अगर आपको लगे कि हाँ आप में वो कमी है, तो आपको किसी को भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर भी कोई बल के प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कमी पे काम करना शुरू कर दीजिए। आपको मैं ये नहीं बोलूँगी मार्क्स कमा रहे हैं, मार्क्स पे काम करना शुरू कर दीजिए, या आपने प्रकृति ने जो रूप आपको दिया है, आप में वो कोई कमी निकाल रहा है तो आप फेशियल करवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, इसलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करती हूँ। मेरे इनमें थॉट्स बहुत अलग हैं। इस पर सेपरेट एपिसोड हम लेके आएंगे कि जो फ़िलहाल इतना ही एक स्टेटमेंट में कहूँगी, प्रकृति ने जो आपको दिया है, जो बनाया है, वो यूनिक है और वो बेस्ट है, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। और मार्क्स की रही बात, तो जो एजुकेशन सिस्टम करंटली हमारा है, उस पर हम एक सेपरेट एपिसोड में बात करेंगे, जो कि वाकई में मुझे कभी भी नहीं लगा कि जो शिक्षा करंटली वर्तमान में हमें मिली, या जनरेशन्स को हमारे देश में मिल रही है, या हमारे प्रीवियस जनरेशन्स को मिली, वो किसी भी डायमेंशन से मनुष्य के किसी भी डायमेंशन का विकास करती है। मैंने ऐसा नहीं पाया। और जो शिक्षा मनुष्य के किसी भी आयाम, किसी भी डायमेंशन को विकसित नहीं कर सकती, वो शिक्षा होती ही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इट्स माई पर्सनल बिलीव और थॉट। सो आगे बढ़ते हैं। आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप रूप रंग में कैसे हो, आप उसको, उस जिसने भी कुछ भी बोला, आपको गुस्सा है, आप उस पर एनालिसिस कीजिए 24 घंटे के मौन के अंदर। 24 घंटे की जो साइलेंस है, वो आपके एनालिसिस पीरियड है। आप उस पर काम कीजिए थ्रू योर माइंड, कि किसी ने कुछ बोला, आप पहले उस इंसान को एनालिसिस कीजिए कि आखिर वो इंसान कौन है, क्या आपकी लाइफ में मायने रखता है। फर्स्ट पॉइंट, आपकी लाइफ में उस इंसान ने जिसकी वजह से भी आपको गुस्सा आया, वो आपकी लाइफ में क्या महत्वता रखता है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है। अगर वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, अगर वो आपकी लाइफ का पार्ट ही नहीं है, तो आपको सही बताऊं तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है उस इंसान के बारे में। आपको गली में जाता कोई भी स्ट्रेंजर कुछ भी बोल देगा, आपको उस पर अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए? नहीं ना। तो आपको कोई भी रैंडम इंसान अगर कुछ बोलता है, तो आपको अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इट इज़ माई ओपिनियन। अगर आपको लगता है कि हाँ उस इंसान ने बात बोली और वो बात पे सोचना ज़रूरी है, तो आप एनालिसिस कीजिए कि आप में वो कमी है या नहीं। अगर वो कमी है, तुरंत जुट जाइए, उस पर काम करना शुरू कीजिए। अगर वो कमी नहीं है, तो आपको वैसे भी कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट, अगर आप एक बच्चे हैं, आपको आपके पेरेंट्स ने डांट दिया या किसी बड़े ने डांट दिया, और आपको फिर बदले में गुस्सा आया, अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, तो आप उन चीज़ों को पहले एनालाइज कीजिए कि जो बोला है, अगर आप में लगता है कि आपके व्यक्तित्व में वो कमी है, तो आप किसी को कुछ भी बोले बगैर, किसी पे कुछ एक्शन लिए बगैर, आप अपने ऊपर इतना काम कीजिए कि जिसने भी बोला है ना, उसको एक दिन शर्म आ जाए अपने शब्दों पे कि यार मैं इसके लिए कितना गलत था, ये मैंने इसको क्या समझा, और ये तो कुछ और ही लाइक शानदार। तो अपने आप को इतना अच्छा बनाइए, अपने आप को नॉट अच्छा बट यू कैन से अपने आप को इतना पॉजिटिव, अपने जीवन के स्तर को, अपनी ऊर्जा के स्तर को इतना पॉजिटिव ले जाइए कि बोलने वाला तो छोड़िए, पूरा समाज, पूरी दुनिया आप पे देखे तरफ कि हाँ व्हाट ए पर्सन, व्हाट ए पर्सनालिटी यू आर। ठीक है, तो आपको वो जो साइलेंस वाला पीरियड है 24 घंटे का, उसमें एनालिसिस की ज़रूरत है। उसमें अगर आपको अपने आप में कोई कमी दिखती है, तो उस पर काम कीजिए और अपने आप की व्यक्तित्व को और निखार के लाइए। अगर आपको लगता है कि बस उस इंसान ने या किसी ने भी आपको चिढ़ाने के लिए, आपकी मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए, आपके पीस ऑफ माइंड को ख़राब करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए, आप हंस रहे हो, किसी को आपकी हंसी पसंद नहीं है, आप दुखी, उसको दिखो तो बस वो बंदा खुश हो जाए, आपको दुखी करने के लिए किसी ने कुछ भी बोल दिया, या आपकी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं इसलिए आपको रुलाने के लिए किसी ने कुछ भी बोल दिया, और आप में वो कमी नहीं है, बस जस्ट किसी ने आपको गुस्सा दिलाने के लिए, आपका खून जलाने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपकी एनर्जी को वेस्ट करने के लिए आपको कुछ भी बोल दिया, कुछ भी गाली दे दी या कुछ भी कर दिया। आपको उस इंसान के चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप दुखी हुए तो जो वो इंसान चाहता था आप उसका काम कर देंगे। तो आपको खुश रहना है और उस चीज़ को अवॉइड करना है। ठीक है। थर्ड चीज़,
अगर आप पे किसी टीचर ने, पेरेंट्स ने या किसी भी और ने, अगर आप एक बच्चे हैं और आप पे बल पे प्रयोग हुआ है, आपके किसी ने चांटा मार दिया है या आपको किसी ने फिजिकली हर्ट किया है, नॉट इमोशनली और मेंटली, देन आपको सोचने की ज़रूरत है एंड आपको एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। लेकिन एक्शन आप 24 घंटे बाद लेंगे, क्योंकि कुछ अब जैसे फिजिकल फॉर्म में हर्टिंग किसी भी लेवल पे किसी के भी द्वारा अधिकार किसी को भी प्रकृति द्वारा नहीं दिया गया है, ठीक है। एवरी वन इज़ ए यूनिक क्रिएशन। तो अगर आप पे फिजिकली हर्ट हुआ है, भले ही आप एक बच्चे हैं, भले ही आप एक अडल्ट हैं, या आप किसी भी उम्र में आते हैं, किसी भी एज ग्रुप में आते हैं, अगर आप पे फिजिकल हर्ट किया है, किसी ने भी आपको फिजिकल तौर पे मारा है, आप पे हाथ उठाया है, आपके शरीर को डैमेज किया है, आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में। अब वो कैसे होगा? 24 घंटे आप, साइलेंस वाला नियम तो आप कभी नहीं तोड़ेंगे लाइफ में, याद रखिएगा। 24 घंटे जो भी सिचुएशन हो गई हो आपके साथ, 24 घंटे आपको मौन वाली स्थिति में रहना ही रहना है, उस पूरे डायमेंशंस को एनालाइज करना है, और 24 घंटे बाद आप एक्शन लीजिए। पहली बात, आपको अगर वो पारिवारिक लेवल पे वो चीज़ सॉल्यूशन वाली लगती है, आप उसको उस लेवल पे कर सकते हैं। सामाजिक लेवल पे लगती है, आप सामाजिक लेवल पे उस पर एक्शन ले सकते हैं। अगर वो बात इतनी बढ़ गई है कि आपको कानूनन एक्शन की रिक्वायरमेंट लग रही है, तो आप उस पर कानूनन एक्शन ले सकते हैं। आपको जाके वापस उसको लात घूंसे नहीं मारना है। अब ये नहीं बोलूँगी कि हाँ कभी नहीं मारने हैं, ऐसे वैसे कुछ भी, क्योंकि ये मेरा कॉल नहीं होता है, ठीक है। वो चीज़ें आपके माइंड को कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि आपका एक्शन आपको ज़्यादा डैमेज करेगा या उस पर्सन को। उसने आपको एक थप्पड़ मारा, आप वापस जाके एक थप्पड़ मार के आ जाएंगे, तो वापस आपको 4 थप्पड़ पड़ेंगे या 10 थप्पड़ पड़ेंगे, या आपकी वजह से किसी आपके फैमिली मेम्बर को पड़ेंगे, या क्या होगा, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपके एक्शन को, जो भी आपके एक्शन के रूप में आप कोई भी एक्शन लेंगे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपकी लाइफ में क्या होंगे, वो आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि उस सिचुएशन को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि वो ही एक्शन लेना जो आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। ऐसे एक्शन मत लीजिएगा जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालें। अब कोई महिला है, उसका पति या उसके कोई फैमिली मेम्बर या एनी XYZ या कोई बाहर का इंसान उसको रोज मारता है आफ्टर हैविंग सम ड्रग्स और ड्रिंक और व्हाटएवर, और वो सोचिए फाइनेंशियली अगर मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, इमोशनली अगर मैं उस इंसान पर डिपेंडेंट हूँ, तो मैं अपने पॉजिटिव नेगेटिव कैलकुलेट करूँगी। वो मुझे मारता है लेकिन वो मुझे पैसे भी देता है, वो मुझे मारता है लेकिन उसकी वजह से मुझे सोशल स्टेटस मिला हुआ है, वो मुझे मारता है क्योंकि उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है, तो इमोशनली भी मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ। तो अगर मैं वापस एक्शन लूँगी, या मैं उसे मारूँगी, या मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करूँगी, या मैं कुछ और करूँगी, तो आप एनालिसिस करेंगे अपने ग्रेट दिमाग से कि वो मुझ पर फिर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। फिर आपका दिमाग आपको बोलेगा, अरे अगर तुम एक्शन लोगी तो फिर तुम्हारा फाइनेंस कौन भरेगा, या तुम अगर पढ़ी हुई नहीं हो, या आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर ए पर्टिकुलर वुमेन। आजकल तो देखा गया है हमारे समाज में कि औरतों के बराबर या उससे ज़्यादा आदमियों पर भी टॉर्चर्स हो रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वायलेंस या फिजिकल हर्टिंग सिर्फ औरतों को किया जाता है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं, ऐसे घर हैं या ऐसे सिचुएशंस में लोग हैं जिन पे आदमियों पे भी टॉर्चर हो रहे हैं, आदमियों को भी फिजिकली हर्ट किया जा रहा है। तो आई एम नॉट जस्ट स्पेसिफिकली टेलिंग अबाउट वुमेन। कोई भी आदमी या कोई भी औरत, कोई भी मैन या वुमेन जो है, उन पे फिजिकली हर्ट हुआ है, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप कोई भी हो, फिजिकल टॉर्चर या फिजिकल हर्टिंग किसी भी रूप में सहनीय नहीं है, ये याद रखिए। लेकिन उस फिजिकल हर्टिंग फ्यूचर में ना हो, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप हाँ जानवरों की तरह मार खाए जा रहे हैं क्योंकि आपको कोई भी आप मे बी फीमेल पे या मेल पे, जिस पे भी आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, वो आपको पैसे देना बंद कर देगी या कर देगा, या इमोशनली अगर वो चला जाएगा या चली जाएगी तो आप इमोशनली किसी और से कनेक्टेड नहीं है, तो कैसे रह पाएंगे, इसलिए आप मार खाए जा रहे हैं। दैट डजेंट मेक एनी सेंस ट्रूथफुल। आप पे फिजिकल हर्ट हुआ है तो मेक श्योर कि वो फर्स्ट और लास्ट टाइम हुआ है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप पे अगर फिजिकल शारीरिक रूप से किसी ने बल का प्रयोग किया है, आपको अगर किसी ने फिजिकली रूप से मारा है, तो वो पहली और आखिरी बार होना चाहिए आपके जीवन में, और वो तय करना आपका काम है।
अब वो आप किस तरीके से करते हैं वो आपको चॉइस बनानी है। आप उस पर एक्शन किस टाइप से लेते हैं वो आपको चॉइस बनानी है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखने हैं कि हाँ, अगर मैं एक्शन लूँगा या लूँगी तो किस तरीके का एक्शन लूँ कि वो मेरी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे। अब आप सोचेंगे मुझे पैसे देना बंद कर देगा या बंद कर देगी तो इससे अच्छा है मैं मार ही खाए जाऊँ, तो दिस थिंग इज़ रॉन्ग। आपको ऐसा करना है कि आपको आगे से मार भी ना खानी पड़े और वो इंसान जिससे भी आप चाहते हैं वो आपको डैमेज भी ना कर पाए इन फ्यूचर, तो वो स्टेटिक्स आपको लगानी पड़ेंगी एट योर लेवल। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। नाउ द पॉइंट इज, आप किसी भी एज ग्रुप में, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, अगर आपको किसी ने शब्दों से वाणी से हर्ट किया है तो आप एनालाइज कीजिए कि वो जो बस किसी की जुबानी कड़वी है, कोई गाली देने का आदी है या कोई अपने मुंह से गंद बकने का आदी है, सिर्फ इसलिए कुछ भी बक दिया, तो कीचड़ में पत्थर मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी अगर गालियाँ देंगे, उसके जैसा गंदा बोलेंगे तो आप नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करेंगे जो कि आप ही को नेगेटिवली इफेक्ट करेगी। कोई गंदा बोलता है, किसी की पर्सनालिटी ही नेगेटिव है, कोई बंदा ही नेगेटिव है, तो उसका कुछ भी बोलने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। आप 24 घंटे का मौन रखिए। आपको उस चीज़ में तो एनालाइज ही करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहले से पता है कि ये बंदा या बंदी, इसकी आदत है गालियाँ देने की, या इसकी आदत है निम्न स्तर के शब्दों का यूज़ करने की, या इसकी जुबान ही गंदी है, देसी भाषा में बोलें, और अगर आपको लगता है नहीं बंदा बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का है, इसने मुझे कुछ बोला है, तो आप एनालाइज़ कीजिए क्या मुझ में वाकई वो कमी है तो काम कीजिए, कमी नहीं है सिर्फ आपको रुलाने के लिए या दुखी करने के लिए किसी ने बोल दिया है तो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए। सेकेंड थिंग, फिज़िकल हार्म किसी लेवल पे किसी भी एज ग्रुप में सहनीय नहीं है, उस पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन आपको एक्शन ऐसे लेना है कि वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे। यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी आप किसी भी उम्र में हैं, 24 घंटे साइलेंस पीरियड बोल सकते हैं, उस मौन में आपको एनालिसिस करना है पूरी सिचुएशन का। 24 घंटे बाद में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन गुस्से को रिलीज़ करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर ऑल द इमोशंस, और अपने सारी भावनाओं को, सारी इमोशंस को प्रकृति ने दिया है, उनको पॉजिटिवली काम में लीजिए, उनको पॉजिटिवली रिलीज़ कीजिए, लेकिन रिलीज़ ज़रूर कीजिए। अंदर रखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।